का कत्लेआम बंद करो, बंद करो। अपने आप बोले ना मुझे। पर थी, क्या बोलते भेलपुरी खा रहे थे, मेरा हाँ, पति साइड में था, ठीक है। एक इंसान आया उसने उसको गोली मार दी। जो आज पहलगाम में टेरर अटैक हुआ है, हम पूरे पहलगाम की तरफ से इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। 22 अप्रैल के रोज कश्मीर के पहलगाम में जो कुछ हुआ उसने खून खौला दिया। आतंकियों ने नाम पूछ गैर कश्मीरी सैलानियों को निशाना बनाया। उसने घाटी में लौट रही कश्मीरियत पर फिर एक बार सवाल खड़े कर दिए। नफरत में आतंक तक डूबे कुछ आतंकियों ने उन निहत्थे और निर्दोष नागरिकों को निशाना बनाया जो अपनी फैमिली संग खुशी के कुछ पल बिता रहे थे। पहलगाम में पाकिस्तान से पोषित टीआरएफ के आतंकियों ने सैलानियों से उनका धर्म पूछा, अजान सुनाने को कहा और फिर गोली मार दी। हर बात पर लिबिर लिबिर करने वाले लिबरल आज कुछ ना बोलेंगे। नमस्कार, मेरा नाम हेमा श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं यूनाइटेड भारत। सबसे पहले ये तस्वीर देखिए, एक नई नवेली दुल्हन जिसके हाथ की मेहंदी का रंग भी नहीं छूटा था, सुहाग आतंकियों ने लूट लिया। पहलगाम की हरी भरी वादियों में एक ऐसी त्रासदी जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। अपने जीवन साथी के साथ सैकड़ों ख्वाब संजो कर आई इस मासूम की आंखों में शायद ही कभी खुशी लौटे। आतंकियों की क्रूर गोलियों ने उसके सारे अरमान पल भर में कभी न खत्म होने वाले दुख में तब्दील कर दिए। मेरे पति को छोड़ दो, मेरा सब कुछ ले लो, उसकी चीखें पहलगाम की वैष्णव घाटी में गूंजती रही। मगर आतंकियों का दिल नहीं पसीजा। ऐसे एक तो नहीं, 28 परिवार आतंकियों ने एक एक कर चुन चुन कर तबाह कर दिए। जो जिंदा बच गए वो शायद ही कभी कश्मीर में कदम रखे। खौफ और वशीपन का साया उनका जिंदगी भर पीछा करता रहेगा। लोगों ने आवाज दी है कि फायरिंग हो रही है और चलते जाइए। बस ऐसे दौड़ा, आगे आगे दौड़ते जा रहे थे हम लोग और पीछे से लोग आ रहे थे, हमको धक्के दे रहे थे, हम लोगों के पैरों में भी आ गए। फिर उन्होंने मुझे उठाए, बच्चे को, ये मेरा बेटा भी है वो पीछे था, उनको निकाले। हम पीछे ध्यान ही नहीं दे रहे थे क्योंकि हमको आगे की सोचना था। सबसे पहले तो फायरिंग चालू किया और हेमंत जी ने पूछा तो हेमंत जी को पहले उन्होंने फायर किया। फिर बाद में हिंदू कौन है ऐसे पूछा यहाँ पे। फिर संजय लेले जी को सर पे गोली मारा उन्होंने और उसके बाद मेरे जीजा जी अतुल मो ने उनको पेट में गोली मारा। तो टारगेट किया उन्होंने हिंदू टूरिस्ट जो थे उनको। पहलगाम हमले को देख इजराइल में 7 अक्टूबर 2023 को हुए हमास के आतंकी हमले की तस्वीर सामने आ जाती है। तब ठीक ऐसा ही पैटर्न इजराइल में हमास के आतंकवादियों ने अपनाया था और 1200 लोगों को मार डाला था। इसमें 250 वो इजरायली भी थे जो नोवा म्यूजिक फेस्टिवल में शिरकत कर रहे थे। पहलगाम की बैसरन घाटी से होकर गुजरेंगे तो लगेगा जन्नत का रास्ता कहीं इधर से होकर ही जाता होगा। देवगार के ऊंचे ऊंचे पेड़, पहाड़ों से घिरा मैदान और मैदान पर फैली नरम घास, नजर उठाएंगे तो बर्फ से ढकी पहाड़ों की चोटियां आपकी नजरों पर छा जाएंगी। लेकिन पहलगाम की ये बैसरन वादी आज खून और आंसुओं से लथपथ है। ये घाटी सिसक रही है। कायर दहशतगर्दों की जमात ने उन सैलानियों से मजहब और नाम पूछकर गोलियां बरसाई जो उस वक्त घाटी में मैगी खा रहे थे। बैसरन की हरी भरी ढलानों पर जहां बच्चे हंसी खेल में खोए थे और परिवार घुड़सवारी का सुख ले रहे थे, वहां अचानक गोलियों की बौछार ने सब कुछ छीन लिया। मजहब पूछ कर की गई इस कोल्ड ब्लडेड मर्डर ने 28 मासूम जिंदगियां ले ली। कश्मीर एक बार फिर सिक्योरिटी फोर्सेस के हवाले है। IBNIA ने पूरे कश्मीर को कवर कर लिया है। अमित शाह कश्मीर पहुंच चुके हैं। PM मोदी भी अपना दौरा रद्द कर घर वापसी कर रहे हैं। उरी और पुलवामा जहां टेरर अटैक सिक्योरिटी फोर्सेस पर था, वहीं पहलगाम कश्मीरियत पर अटैक है जिसका अंजाम पहले से ही कहीं लीथल और इंटेंस होगा। तय है कि अब के दुश्मन को उसी की भाषा में महज करारा जवाब नहीं दिया जाएगा, बल्कि दुश्मन के हौसले पस्त करने पर जोर होगा ताकि फिर कभी मुल्क में पहलगाम न हो।